क्या आप जानते हैं कि कृतज्ञता में एक पवित्र आवृत्ति होती है जिसे अधिकांश लोग कभी सक्रिय नहीं करते? यह सच है। हजारों जागृत आत्माएं हर दिन थैंक यू यूनिवर्स दोहराती हैं, समर्पण के साथ अपनी पुष्टि करती हैं, अपने सपनों की कल्पना करती हैं, लेकिन फिर भी एक अस्पष्ट शून्यता महसूस करती रहती हैं, जैसे कि उनके और उन चमत्कारों के बीच एक अदृश्य पर्दा हो जिन्हें वे इतनी तलाश में हैं। और यहाँ वह महान रहस्य है जिसे प्राचीन गुरु जानते थे। ब्रह्मांड को शब्द नहीं चलाते, यह आपके हृदय का कंपन है, यह भावना है, वह गहरी अनुभूति जो मन से परे जाकर उस दिव्य सार को छूती है जो हर चीज में मौजूद है। सच्चाई यह है कि आप बिना जाने अपने ही आशीर्वादों को अवरुद्ध कर रहे हो सकते हैं, विश्वास की कमी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने आपको सचेत कृतज्ञता का पवित्र मार्ग नहीं दिखाया। एक आध्यात्मिक रसायन विद्या है, एक ऊर्जावान अनुष्ठान जो कृतज्ञता को शुद्ध अभिव्यक्ति में बदल देता है। और जब आप इस प्राचीन कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो द्वार खुल जाते हैं, आपके जीवन में संयोग विस्फोट करते हैं और दिव्य समय ऐसे चमत्कारों का आयोजन करना शुरू कर देता है जो आपको परमानंद में डाल देंगे। आज इस सटीक क्षण में जब हमारी ऊर्जाएं मिलती हैं, आप वे 7 पवित्र पुष्टियां प्राप्त करने वाले हैं जिनका उपयोग महान प्रकटकर्ता ब्रह्मांड की अनंत प्रचुरता के साथ संरेखित होने के लिए करते हैं। गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और इस संदेश को अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने दें, क्योंकि ब्रह्मांड पहले से ही आपके पक्ष में षड्यंत्र कर रहा है। आप जानते हैं, वह अनुभूति जब आप ऑटो पायलट पर धन्यवाद ब्रह्मांड दोहराते हैं, जैसे जब आप बिना सोचे सब ठीक है जवाब देते हैं। हाँ, बहुत से लोग कृतज्ञता के साथ बिल्कुल यही करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स ऐसे बोलते हैं जैसे पहाड़ा सुना रहे हों, बिना छाती में कुछ भी कंपित महसूस किए, और फिर सोचते रहते हैं कि चमत्कार क्यों नहीं आते, प्रचुरता क्यों नहीं आती। ऐसा क्यों लगता है कि ब्रह्मांड ने वॉल्यूम म्यूट कर दिया है? असलियत यह है कि भावना के बिना कृतज्ञता ऐसी है जैसे गीले पत्थर से आग जलाने की कोशिश करना। आप सही हरकतें भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वह रहस्य जो कोई आपको नहीं बताता यह है, ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, वह आपकी आवृत्ति का जवाब देता है। उस ऊर्जा का जो आप तब उत्सर्जित करते हैं जब आप सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं, जब आप समझते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स एक ऊर्जावान द्वार है, न कि आपकी कार्य सूची का एक आध्यात्मिक दायित्व, तो सब कुछ बदल जाता है। ये ऐसे है जैसे आपको पता चला कि आपके घर के आंगन में हमेशा से एक खजाना दफन था। सच्ची कृतज्ञता एक चुंबक की तरह काम करती है जो और अधिक चीजें आकर्षित करती है जिनके लिए आप धन्यवाद दें सकें। यह शुद्ध क्रिया में कंपन का नियम है। ऐसे सोचिए, अगर आप संदेह से सिकुड़े हुए दिल से धन्यवाद देते हैं या उस भावना के साथ क्या यह सच में काम करेगा, तो आप ब्रह्मांड को भ्रमित संकेत भेज रहे हैं। यह ऐसे है जैसे पिज्जा मंगाना और साथ ही इंटरकॉम पर चिल्लाना, लेकिन मैं डिलीवरी वाले पर विश्वास नहीं करता। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप प्राप्त करने की उम्मीद में धन्यवाद देना बंद करते हैं और यह महसूस करते हुए धन्यवाद देना शुरू करते हैं कि आपने पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह भावना, यह गहरी अनुभूति वही है जो केवल कृतज्ञता की बात करने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो वास्तव में इसके माध्यम से प्रकट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर असली जादू होता है। 7 पुष्टियां हैं जो अभिव्यक्ति के द्वारों को खोलने के लिए मास्टर चाबियों की तरह काम करती हैं, और उनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट आवृत्ति रखती है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न पहलुओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। पहली है दिव्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना, तब भी जब रास्ता स्पष्ट न हो। और देखिए, यह क्रांतिकारी है, क्योंकि अधिकांश लोग केवल तब धन्यवाद देते हैं जब वे पहले से ही परिणाम देख लेते हैं। लेकिन जब आप धुंध के बीच, अराजकता में, अनिश्चितता में मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मैं बिना देखे भी आप पर भरोसा करता हूं। यह सचेत समर्पण, यह सच्चा सरेंडर इतनी शक्तिशाली ऊर्जावान खुलापन बनाता है कि संकेत ऐसे तरीकों से आने लगते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह ऐसे है जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी जलाना। अचानक आपको एहसास होता है कि वहां हमेशा से दरवाजे थे, आप बस उन्हें देख नहीं पाते थे। दूसरी पुष्टि यह घोषणा करना है कि आप अभी
इसी सटीक क्षण में चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। कल नहीं, जब मैं योग्य हो जाऊं, नहीं, अगर यह दिव्य इच्छा हो, नहीं, अभी, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है। अधिकांश लोग मैं अभी तैयार नहीं हूं कि स्थायी स्थिति में जीते हैं, और अवचेतन मन इसे एक आदेश के रूप में समझता है, चमत्कारों को मुझसे दूर रखो। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ पुष्टि करते हैं, मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं उन चमत्कारों के लिए ग्रहणशील हूं जो ब्रह्मांड के पास मेरे लिए हैं, तो आप तुरंत अपना कंपन बदल देते हैं। ये ऐसे है जैसे महीनों बाद अपने घर की खिड़कियां खोलना, ताजी हवा अंदर आती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्रचुरता बहती है। और यहाँ एक रहस्य है जो सोने के बराबर है। यह परफेक्ट होने या आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के बारे में नहीं है, यह उपलब्ध होने के बारे में है, उन मानसिक ताले हटाने के बारे में जो आपने खुद वर्षों में बनाए हैं। यहीं पर बहुत से लोग ठोकर खाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। धन्यवाद देने का सही तरीका दोहराव की संख्या या जोर से बोलने से कुछ लेना देना नहीं रखता। इसका पूरा संबंध आपके मुंह से निकलने या आपके मन से गुजरने वाले हर शब्द को सच्चे दिल से महसूस करने से है। जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड इस एक और दिन के लिए, आपको 1 सेकंड के लिए रुकना होगा और वास्तव में अपने फेफड़ों में जाती हवा के लिए, अपनी नसों में बहते खून के लिए, जीवित और सचेत होने के अवसर के लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। धन्यवाद देते समय दृश्य बनाइए। अगर आप वित्तीय प्रचुरता के लिए धन्यवाद दे रहे हैं तो पैसा आता हुआ देखिए, नोटों की बनावट महसूस कीजिए, अपने चेहरे पर मुस्कान की कल्पना कीजिए जब वह अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। कृतज्ञता के साथ जुड़ा दृश्यांकन इतनी ऊंची आवृत्ति बनाता है कि ब्रह्मांड के पास उसी ऊर्जा में जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ये सही स्टेशन पर रेडियो ट्यून करने जैसा है। अचानक संगीत बिल्कुल साफ हो जाता है और देखिए कितना शक्तिशाली है। अपनी सांस को पुष्टि के साथ जोड़िए, गहरी सांस लीजिए, जबकि आप जो चाहते हैं उसका मानसिक चित्र बनाएं। 3 सेकंड के लिए रोकिए उस ऊर्जा को अपनी छाती में फैलता महसूस करते हुए और किसी भी संदेह या प्रतिरोध को मुक्त करते हुए सांस छोड़िए। इसे पूर्ण जागरूकता के साथ करिए, संपूर्ण सचेतनता के साथ। अपनी पुष्टियां लिखना भी एक अद्भुत अभिव्यक्ति अनुष्ठान है। जब आप कागज पर डालते हैं तो आप भौतिक तल पर ऊर्जा को स्थापित करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में न लिखिए। एक साथ 1000 चीजों के बारे में सोचते हुए न लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, हर शब्द का स्वाद लेते हुए, कृतज्ञता को अपनी आत्मा से अपनी उंगलियों की नोक तक बहता महसूस करते हुए। और यहाँ वह चाल है जो कम लोग समझते हैं। अतीत के लिए भी धन्यवाद दीजिए, न केवल भविष्य के लिए। सबक के लिए धन्यवाद दीजिए, उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, उन दर्दों के लिए जिन्होंने आपको रूपांतरित किया। क्योंकि जब आप कृतज्ञता के माध्यम से अपने अतीत से शांति बनाते हैं तो आप ऊर्जा की एक अविश्वसनीय मात्रा मुक्त करते हैं जो आक्रोश और कड़वाहट में फंसी थी। अब चलिए बात करते हैं अदृश्य तोड़फोड़ करने वालों की, उन गलतियों की जो आपको बिना आगे बढ़े चक्कर लगाते रहती हैं। पहली और सबसे विनाशकारी है भावना के बिना दोहराना। और देखिए, यह महामारी है। लोग शक्तिशाली पुष्टियों को खोखले मंत्रों में बदल देते हैं, जैसे तोता अर्थ समझे बिना आवाजें दोहराता है। आप दिन में 1000 बार थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हैं, लेकिन अगर वह भावना नहीं है, दिल में वह सच्चा कंपन नहीं है, तो आप मूल रूप से खुद से ही बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड बहरा नहीं है, लेकिन वह केवल भावनात्मक सच्चाई की आवृत्ति का जवाब देता है। एक और घातक गलती है केवल बदले में कुछ मांगने के लिए धन्यवाद देना। कृतज्ञता को एक आध्यात्मिक व्यापार में विनिमय मुद्रा की तरह मानना। यह उस व्यक्ति की तरह है जो केवल तब कॉल करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। आप किलोमीटर दूर से स्वार्थी ऊर्जा महसूस करते हैं, है ना? ब्रह्मांड भी महसूस करता है। कृतज्ञता बिना शर्त होनी चाहिए, सच्ची संतुष्टि के स्थान से उभरनी चाहिए, न कि आध्यात्मिकता के भेष में छिपी कमी से। और एक बात और है, केवल बड़ी चीजों तक अपनी कृतज्ञता को सीमित करना लगातार अपना कंपन बढ़ाने के अवसर बर्बाद करना है। लोग धन्यवाद देने के लिए सिनेमाए चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन छोटे संकेतों और संयोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो ब्रह्मांड हर दिन भेजता है। वह गर्म कॉफी, किसी अजनबी की वह अप्रत्याशित मुस्कान,
वह गाना जो ठीक उसी समय बजा जब आपको सुनने की जरूरत थी। ये सब आशीर्वाद हैं। ये सब आपकी कृतज्ञता के योग्य हैं। दूसरों से तुलना करना एक और खतरनाक जाल है जो आपकी आवृत्ति को प्रकाश की गति से नष्ट कर देता है। आप किसी को अद्भुत चीजें प्रकट करते देखते हैं और सोचते हैं, उनके साथ क्यों काम करता है और मेरे साथ नहीं। ये महसूस किए बिना कि ईर्ष्या और संदेह की यह ऊर्जा ठीक वही है जो आपकी अपनी अभिव्यक्तियों को अवरुद्ध करती है। हर यात्रा अद्वितीय है, हर दिव्य समय अपने तरीके से परिपूर्ण है। और संदेह की बात करें तो अविश्वास के साथ मिली कृतज्ञता बनाए रखना ऐसे है जैसे बीज बोते हुए मिट्टी में जहर डालना, बस काम नहीं करता। या तो आप विश्वास करते हैं या नहीं करते। ब्रह्मांड के साथ इस नृत्य में कोई बीच का रास्ता नहीं है। यह पुष्टि उनके लिए है जो तूफान के बीच में है, बिना कंपास के, बिना नक्शे के, यह जाने बिना कि दाएं मुड़ें या बाएं। आप जानते हैं वह क्षण जब आप आसमान की ओर देखते हैं और सोचते हैं, ब्रह्मांड, मेरे जीवन का निर्देश मैनुअल कहाँ है। ठीक वहीं इस स्पष्ट अराजकता में यह पुष्टि चमत्कार करती है जब आप कहते हैं, रास्ता न दिखने पर भी दिव्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तो आप आध्यात्मिक विश्वास के सर्वोच्च स्तर का अभ्यास कर रहे हैं। यह सुविधा क्षेत्र की कृतज्ञता नहीं है। यह तब धन्यवाद देना नहीं है जब सब कुछ हल हो गया हो। यह अंधेरे में धन्यवाद देना है। यह मुक्त गिरावट में विश्वास रखना है। और देखिए, सुंदर विरोधाभास, जिस क्षण आप नियंत्रण छोड़ते हैं और अदृश्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं, संकेत आने लगते हैं। यह ऐसे है जैसे ब्रह्मांड आपके घबराहट में मेरी मदद करो चिल्लाना बंद करने का इंतजार कर रहा था, ताकि आखिरकार आपके कान में जवाब फुसफुसा सके। इसे इस तरह अभ्यास करिए। हर सुबह फोन उठाने से पहले, दिन की चिंताओं में डूबने से पहले, अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और गहरी सांस लीजिए। जोर से या मानसिक रूप से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड उस दिव्य मार्गदर्शन के लिए जो अभी मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, भले ही मैं इसे स्पष्ट रूप से न देख सकूं। मुझे विश्वास है कि हर कदम, हर मोड़, हर बंद दरवाजा परिपूर्ण योजना का हिस्सा है। इन शब्दों को अपनी छाती में गूंजता महसूस कीजिए। विश्वास के कंपन को अनिश्चितता के डर की जगह लेने दीजिए। और यहाँ वह रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। स्पष्टता आने का इंतजार न करें, धन्यवाद देना शुरू करने के लिए। स्पष्टता कृतज्ञता का परिणाम है, उलटा नहीं। जब आप धुंध के बीच मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप अपने अवचेतन से कह रहे हैं, मैं सब कुछ नियंत्रित किए बिना भी सुरक्षित हूं। और यह आंतरिक शांति आपकी आवृत्ति को इस तरह बढ़ाती है कि संयोग विस्फोट करते हैं। वह अप्रत्याशित ईमेल, वह आकस्मिक मुलाकात, वह अचानक अंतर्ज्ञान, यह सब ब्रह्मांड आपके समर्पण का जवाब दे रहा है। अधिकांश लोग एक शाश्वत प्रतीक्षा में जीते हैं, चमत्कारों को एक काल्पनिक भविष्य के लिए स्थगित करते हैं जो कभी नहीं आता। जब मैं और तैयार हो जाऊंगा, जब मैं वास्तव में योग्य हो जाऊंगा, जब परिस्थितियां परिपूर्ण होंगी। और इस बीच चमत्कार गुजर जाते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी आत्मा के दरवाजे पर बाद में आइए का चिन्ह लटका हुआ है। यह पुष्टि एक आध्यात्मिक युद्ध का नारा है। मैं अभी तैयार हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक खाता लाल में है, कि आपने अभी अभी एक विषाक्त रिश्ते से बाहर निकला है, कि सब कुछ ढह रहा है। चमत्कार प्राप्त करने का सही क्षण हमेशा यही होता है, वर्तमान। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, मैं इस सटीक क्षण में चमत्कारों के लिए खुला और ग्रहणशील हूं, तो आप उस सीमित विश्वास को जड़ से काट देते हैं कि आपको ब्रह्मांड के आशीर्वाद के योग्य होने के लिए परिपूर्ण होना होगा या आध्यात्मिक पीठ पर होना होगा। नग्न सच्चाई, आप पहले से ही योग्य हैं। आप हमेशा से थे। इसे व्यावहारिक रूप से एक शक्तिशाली दैनिक अनुष्ठान के साथ लागू करें। हर रात सोने से पहले आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और एक सुनहरी रोशनी की बारिश की कल्पना करिए जो आप पर गिर रही है। गहरी सांस लीजिए और पुष्टि करिए, मैं उन सभी चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं जो ब्रह्मांड ने मेरे लिए आरक्षित रखे हैं। मेरा दिल खुला है, मेरा मन ग्रहणशील है, मेरी ऊर्जा अनंत प्रचुरता के साथ संरेखित है। अपने शरीर की हर कोशिका को इस तत्परता की आवृत्ति में कंपन करते महसूस करिए। और यहाँ वह चाल है जिसमें कुछ लोग महारत हासिल करते हैं। अपने चमत्कारों पर शर्तें न लगाइए। ये न कहिए, मैं तैयार हूं, लेकिन केवल अगर यह उसी तरह आए जैसा मैंने सोचा था।
यह समर्पण के भेष में नियंत्रण है। ब्रह्मांड अक्सर चुनौती के कागज में लिपटे चमत्कार देता है, और अगर आपके पास यह पूर्ण जागरूकता नहीं है, यह सचेतनता नहीं है छिपे हुए आशीर्वादों को पहचानने की, तो आप उस रूपांतरण को खो देंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तैयार रहना अप्रत्याशित के लिए उपलब्ध होना है। दिव्य समय के साथ नृत्य करना है, भले ही संगीत की लय बदल जाए। देखिए कितना क्रांतिकारी है। आंतरिक शांति के लिए धन्यवाद देना जब चारों ओर सब कुछ श्रेणी 5 के तूफान की तरह लगता है, पागलपन लगता है ना? लेकिन ठीक इसी विरोधाभास में सच्ची अभिव्यक्ति की कुंजी रहती है। अधिकांश लोग अराजकता गुजरने का इंतजार करते हैं और फिर शांति की तलाश करते हैं, लेकिन जब आप इस खेल को उलट देते हैं और तूफान के बीच शांति के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप अडिग हो जाते हैं। यह उस शांत बिंदु की तरह होना है बवंडर के केंद्र में। सब कुछ चारों ओर घूमता है, लेकिन आप शांति में रहते हैं। यह पुष्टि यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि समस्याएं मौजूद नहीं हैं, या वह चिड़चिड़ी विषाक्त सकारात्मकता करने के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि आपके भीतर एक जगह है, आपकी आत्मा की गहराई में, जहां आंतरिक शांति हमेशा मौजूद रही है और हमेशा रहेगी, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। जब आप इस शांति के लिए धन्यवाद देते हैं, भले ही आप इसे अभी तक महसूस न करें, तो आप अपने अवचेतन में एक बीज बो रहे हैं जो शांति के पेड़ में अंकुरित होगा। इसे आजमाइए। एक अराजक दिन के बीच, जब सब कुछ ढहता लग रहा हो, 30 सेकंड के लिए रुकिए, अपनी छाती पर हाथ रखिए, अपने दिल की धड़कन महसूस करिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए। सांस लेते समय एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करिए जो आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है और आपकी छाती के केंद्र तक उतर रही है। सांस छोड़ते समय सारी चिंता, सारा तनाव, सारा दबाव छोड़ दीजिए और फिर सच्ची भावना के साथ पुष्टि करिए, धन्यवाद ब्रह्मांड उस गहरी शांति के लिए जो मेरे भीतर मौजूद है। भले ही बाहरी दुनिया अराजकता में हो, मैं अभी इस शांति में स्वयं को स्थापित करना चुनता हूँ। जादू होता है क्योंकि आप परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं शांति महसूस करने के लिए। आप परिस्थितियों से स्वतंत्र शांति चुन रहे हैं। और आप जानते हैं सबसे अद्भुत क्या है? जब आप अपने कंपन को आंतरिक शांति की इस आवृत्ति तक बढ़ाते हैं, तो बाहरी स्थितियां जादू की तरह पुनर्गठित होने लगती हैं। यह आकर्षण का नियम अंदर से बाहर की ओर काम कर रहा है, बाहर से अंदर की ओर नहीं। आह, दिव्य समय, शायद सबसे कठिन अवधारणा निगलने के लिए जब आप परिणामों के लिए बेताब हों। हम सब कुछ कल के लिए चाहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जो आपको मुक्त करेगी। ब्रह्मांड आपकी घड़ी के साथ काम नहीं करता, वह ब्रह्मांडीय पूर्णता की घड़ी के साथ काम करता है। वह पदोन्नति जो आपको पिछले महीने नहीं मिली, शायद आपको एक ऐसी कंपनी से बचाया जा रहा था जो 3 महीने बाद असफल होने वाली थी। वह रिश्ता जो खत्म हो गया और आपको टुकड़ों में छोड़ गया, हो सकता है ब्रह्मांड एक ऐसे प्यार के लिए जगह बना रहा था जो आप वास्तव में कौन हैं उसके साथ बहुत अधिक संरेखित है। जब आप धन्यवाद देते हैं और दिव्य समय पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो आप धारा के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसके साथ बहना शुरू कर देते हैं। यह नदी के पक्ष में नाव चलाने जैसा है। झरने पर चढ़ने की कोशिश करने के बजाय आप बहुत अधिक ऊर्जा और शांति के साथ गंतव्य पर पहुंचते हैं। परफेक्ट समय के प्रति प्रतिरोध आपके कंपन के सबसे बड़े चोरों में से एक है, क्योंकि यह आपको निराशा और अधीरता के एक लूप में फंसाए रखता है। इस पुष्टि को इस तरह अभ्यास करिए। जब भी आप खुद को चिंतित पाएं क्योंकि कुछ अभी तक नहीं हुआ है, रुकिए और गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं दिव्य समय पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। जो कुछ भी मेरा है वह पहले से ही सही समय पर आ रहा है। मैं यह नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ता हूँ कि चीजें कब और कैसे होंगी। और यहाँ रहस्य है, पुष्टि करने के बाद वास्तव में समर्पण का अभ्यास करिए। हर 5 मिनट में फोन चेक करते न रहिए, क्या यह होगा, ये सोचते न रहिए, वास्तव में समर्पित कर दीजिए। यह बीज बोने जैसा है। आप हर दिन इसे खोदते नहीं रहते ये देखने के लिए कि यह बढ़ रहा है या नहीं। आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। ब्रह्मांड के पास एक अनंत बुद्धि है जो संयोगों, मुलाकातों, अवसरों का आयोजन कर रही है, जिनकी योजना आपका सीमित मन कभी नहीं बना सकता। जब आप दिव्य समय पर भरोसा करते हैं, तो आप चिंतित नियंत्रक की भूमिका से बाहर निकलते हैं
और आरामदेह सह निर्माता की भूमिका ग्रहण करते हैं। और अंदाजा लगाइए, विश्वास के इस कंपन में चमत्कार बहुत तेजी से होते हैं। यह पुष्टि अभिव्यक्ति की सोने की तिकड़ी जैसी है। प्रचुरता, प्रेम और उद्देश्य एक साथ एक परिपूर्ण सिम्फनी में काम कर रहे हैं। और देखिए कितना दिलचस्प है, अधिकांश लोग इन तीनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे अलग हों, जैसे आपके पास प्यार के बिना पैसा हो सकता है या प्रचुरता के बिना उद्देश्य। लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई यह है कि वे अविभाज्य हैं। वे एक ही दिव्य सिक्के के तीन चेहरे हैं। जब आप वास्तव में प्रचुरता के साथ संरेखित होते हैं तो आप केवल पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप सभी क्षेत्रों में बहुतायत प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोल रहे हैं। समृद्ध रिश्ते, जीवंत स्वास्थ्य, अविश्वसनीय अवसर, उमड़ती रचनात्मकता। यहाँ प्यार केवल रोमांटिक नहीं है, यह वह सार्वभौमिक प्रेम है जो आपको हर चीज और हर किसी से जोड़ता है, जो आपको कुछ बड़े का हिस्सा महसूस कराता है। और उद्देश्य, उद्देश्य आपकी आत्मा का जीपीएस है। वह आंतरिक निश्चितता है कि आप सही रास्ते पर हैं, वह कर रहे हैं जो इस अवतार में करने आए हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तो आप अभिव्यक्ति के एक चुंबक बन जाते हैं। इस पुष्टि को इस तरह लागू करें। एक पवित्र सुबह की रस्म बनाइए। जागने पर, अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए, दिन की चिंताओं में गोता लगाने से पहले अपनी आंखें बंद करिए और 3 रोशनी के घेरों की कल्पना करिए। एक सुनहरा प्रचुरता, एक गुलाबी प्रेम और एक बैंगनी उद्देश्य। इन घेरों को अपनी छाती के केंद्र में विलीन होते देखिए, चमकीली सफेद रोशनी का विस्फोट बनाते हुए। इस रोशनी में सांस लीजिए और पुष्टि करिए, मैं अनंत प्रचुरता, बिना शर्त प्यार और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ पूरी तरह संरेखित हूं। ये 3 शक्तियां अब मेरे माध्यम से काम कर रही हैं। इन शब्दों का कंपन हर कोशिका में गूंजता महसूस करिए। और यहाँ चाल है, इन क्षेत्रों को अपने मन में अलग न करिए। जब आप काम कर रहे हो तो प्यार के साथ काम करिए। जब आप प्यार कर रहे हो तो इस भावना की प्रचुरता महसूस करिए। जब आप अपने उद्देश्य को जी रहे हो तो इससे आने वाली समृद्धि को पहचानिए। यह एकीकरण आपकी आवृत्ति को इस तरह बढ़ाता है कि ब्रह्मांड के पास सभी दिशाओं में गुणित आशीर्वादों से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। यह उनके लिए है जो संघर्ष के बीच में हैं और अपनी नाक के आगे नहीं देख पाते। आप जानते हैं वह क्षण जब आप सोचते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे लिए यह क्यों हो रहा है, के बजाय। तो दृष्टिकोण का यह परिवर्तन उन लोगों के बीच विभाजन रेखा है जो पीड़ा में फंसे रहते हैं और जो चुनौती को रूपांतरण के लिए एक छलांग के रूप में उपयोग करते हैं। आपके जीवन में आने वाली हर बाधा अपने भीतर समान या उससे बड़े विकास का बीज रखती है। यह प्रेरक कोच की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम है। वह असहनीय बॉस शायद आपको अंततः अपना खुद का व्यवसाय खोलने के लिए धक्का दे रहा है। वह दर्दनाक विश्वासघात शायद आपको एक ऐसे रिश्ते से मुक्त कर रहा है जो दशकों तक आपको खींचता। वह बीमारी शायद आपको अंततः अपनी देखभाल करने, उन संकेतों को सुनने के लिए मजबूर कर रही है जो आपका शरीर वर्षों से भेज रहा था। जब आप चुनौतियों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जैसे वे छिपे हुए आशीर्वाद हों, तो आप पीड़ित की ऊर्जा को आध्यात्मिक योद्धा की ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। इसे अभी व्यवहार में लाइए। एक चुनौती के बारे में सोचिए जिसका आप इस समय सामना कर रहे हैं। यह वित्तीय, भावनात्मक, पेशेवर, कुछ भी हो सकती है। अब गहरी सांस लीजिए, अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, इस चुनौती के लिए जो वास्तव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। मुझे विश्वास है कि इस कठिनाई के भीतर एक उपहार है जो मुझे मजबूत और ऊंचा करेगा। और यहीं रुकिए नहीं, ब्रह्मांड से पूछने का अभ्यास करिए। आप चाहते हैं कि मैं इससे क्या सीखूं? मैं इस स्थिति के माध्यम से कैसे बढ़ सकता हूं? जवाब तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन जब आप यह प्रश्न सच्ची सचेतनता के साथ पूछते हैं, इस पूर्ण जागरूकता के साथ, तो संयोग आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। वह किताब जो कोई आपको अचानक सुझाता है, वह रहस्योद्घाटन करने वाली बातचीत, वह नहाते समय आई अंतर्दृष्टि, यह सब ब्रह्मांड जवाब दे रहा है। और देखिए चमत्कार, जिस क्षण आप चुनौती के बारे में अपनी धारणा बदलते हैं, स्थिति बदलने लगती है। इसीलिए नहीं कि वास्तविकता बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपने उस आवृत्ति को बदल दिया जिससे आप इसे देखते हैं। यह सभी में सबसे मुक्तिदायक पुष्टि है।
और बहुत से लोगों के लिए सबसे डरावनी भी। क्यों? क्योंकि यह आपके सभी बहानों को हटा देती है, आपके सभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि को। जब आप वास्तव में समझते और महसूस करते हैं कि सुखी, समृद्ध, संतुष्ट और शांतिपूर्ण होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही इस सटीक क्षण में आपके भीतर मौजूद है, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। आप बाहर से मान्यता खोजना बंद कर देते हैं, यह उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि कोई आपको पूरा करेगा, यह सोचना बंद कर देते हैं कि आपको अंततः वहां पहुंचने के लिए एक और कोर्स, एक और किताब, एक और गुरु की जरूरत है। वह आध्यात्मिक सच्चाई जो गुरु हजारों वर्षों से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह यही है। आप एक खाली गिलास नहीं हैं जो ब्रह्मांड द्वारा भरे जाने का इंतजार कर रहा है। आप ब्रह्मांड हैं जो एक मानव रूप के माध्यम से खुद का अनुभव कर रहा है। सारी बुद्धि, सारी रचनात्मकता, सारी ताकत, सारा प्यार जिसे आप बाहर बेताबी से खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके अस्तित्व के भीतर उबल रहा है। जिसे आप आध्यात्मिक खोज कहते हैं वह वास्तव में खोलने की यात्रा है, उन परतों को हटाने की जो आपको भूलने पर मजबूर कर गईं कि आप वास्तव में कौन हैं। इस पुष्टि को गहरे पुनर्संबंध के एक अनुष्ठान के साथ अभ्यास करिए। मौन में बैठिए, अधिमानतः एक शांत जगह पर जहां आपको बाधित नहीं किया जाएगा। अपनी आंखें बंद करिए और अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाइए, अपनी छाती के केंद्र की ओर। धीरे और गहराई से सांस लीजिए और हर सांस के साथ इस आंतरिक स्थान में गहरे डूबिए। अपने पूरे अस्तित्व के साथ पुष्टि करिए, जो कुछ भी मुझे चाहिए वह पहले से ही मेरे भीतर मौजूद है। मैं पूर्ण हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रेम हूँ। बाहर कुछ भी नहीं है जो मुझे वह दे सके जो मेरे पास पहले से नहीं है। इन शब्दों के कंपन को अपने दिल में गूंजता महसूस करिए। और यहाँ अंतिम रहस्य है जो वृत्त को पूरा करता है। जब आप इस सच्चाई को पहचानते हैं तो आप कमी से अभिव्यक्त करना बंद कर देते हैं और पूर्णता से अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। यह भीख मांगने और राजा के रूप में मेज पर बैठने के बीच का अंतर है। ब्रह्मांड इन दो आवृत्तियों पर पूरी तरह से अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। जब आप यह जानते हुए प्रकट करते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, तो आप एक अप्रतिरोध्य चुंबकीय शक्ति के साथ आकर्षित करते हैं, क्योंकि कोई हताशा नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई डर नहीं है। केवल जो पहले से है उसके लिए शुद्ध कृतज्ञता है और जो अभी भी प्रकट होने वाला है उसके लिए उत्साह है। तो यहाँ आपने जो कुछ खोजा है उसके बाद मुझे एक बात बताइए, क्या आप स्वचालित, यांत्रिक, भावना रहित तरीके से धन्यवाद देते रहेंगे, या क्या आप कृतज्ञता को उस शक्तिशाली अभिव्यक्ति उपकरण के रूप में उपयोग करना शुरू करेंगे जो यह वास्तव में है? क्या आप तोते की तरह थैंक यू यूनिवर्स दोहराते रहेंगे, या क्या आप उस गहरी भावना में पूरी तरह डूबेंगे जो शब्दों को चमत्कारों में बदल देती है? चुनाव हमेशा आपका था और अब आपके पास वे 7 मास्टर कुंजियां हैं जो प्रचुरता, प्रेम, आंतरिक शांति और दिव्य उद्देश्य के द्वार खोलती हैं। लेकिन कार्रवाई के बिना ज्ञान बिना मिट्टी के बीज की तरह है। यह बढ़ता नहीं, खिलता नहीं, कुछ भी रूपांतरित नहीं करता। तो यहाँ मेरा आपके लिए निमंत्रण है, आज शुरू करिए। अभी इसी सटीक क्षण में 7 पुष्टियों में से एक चुनिए जो आपके दिल के साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित हुई, और अगले 21 दिनों तक पूर्ण जागरूकता के साथ इसका अभ्यास करिए। हर शब्द को महसूस करिए, हर परिणाम की कल्पना करिए, हर कंपन में सांस लीजिए और देखिए, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड पहले से ही आपका मार्गदर्शन कर रहा है, पहले से ही आपको संकेत दिखा रहा है, पहले से ही आपके पक्ष में षड्यंत्र कर रहा है। संयोग नहीं है, ये प्रेम पत्र है जो ब्रह्मांड आपके रास्ते में छोड़ता है, आपको याद दिलाने के लिए कि आप इस यात्रा में कभी अकेले नहीं थे। तो अगर आप ऐसी सामग्री प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं जो आपकी आवृत्ति बढ़ाने में, आपके सपनों को प्रकट करने में और आपके उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित जीने में आपकी मदद करेगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी सक्रिय करिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए उपकरण, अभ्यास और आध्यात्मिक रहस्य लाता हूं जो आपको अंदर से बाहर तक बदल देंगे। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसे यह संदेश सुनने की जरूरत है। कभी कभी हम वह उपकरण होते हैं जिसका उपयोग ब्रह्मांड किसी के जीवन को बदलने के लिए करता है। आपके यहाँ होने के लिए गहरी कृतज्ञता,
विकसित होने, बढ़ने, अपने सर्वोत्तम संस्करण बनने के लिए, इस समय को समर्पित करने के लिए। चमत्कार आपको रास्ते में मिलें और आप खुले दिल और कृतज्ञता से भरे हुए उनमें से प्रत्येक को पहचानें। नमस्ते।